बने रहिए बीए न्यूज लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। ब्यूरो नागेश गुप्ता की खास खबर। बरेली बीजेपी देश को धर्म के उन्माद की आग में झोंकना चाह रही है। कालीचरण के खिलाफ देशद्रोह की कार्यवाही होनी चाहिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम। ओमिक्रॉन खतरनाक वेरिएंट है। चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि चुनाव पोस्टपोन कर देना चाहिए, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। कोरोना रात में आता है, मोदी की रैली में नहीं आता, आचार्य प्रमोद कृष्णम। बीजेपी ऐसा मैसेज देना चाहती है कि जैसे बीजेपी नहीं रहेगी तो हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम। मालेगांव ब्लास्ट के समय योगी मुख्यमंत्री नहीं थे, वो तो 2017 में सीएम बने। यह बात किसी से छिपी नहीं रही है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए यह सब सरकार के तोते बने हुए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम। छापेमारी पर कहा कि 250 करोड़ रुपया जैन का नहीं है, इसका सच सामने आना चाहिए। ये रुपया भाजपा का है या अखिलेश का है, हमारा नहीं है, आचार्य प्रमोद कृष्णम। मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, मर्यादा हिंदू थोड़ी कहा गया। राम जितना हिंदुओं के उतना ही मुसलमानों के हैं। इन्होंने राम सिर्फ हिंदुओं के कर दिया, और हिंदुओं में से भी छोड़ करके अब इन्होंने ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे राम पर इनका कब्जा है। राम सिर्फ हिंदुओं के हैं, और हिंदुओं में भी जो बीजेपी के हैं। तो आज मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ, बड़े भारी मन से कह रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ, कहना पड़ेगा कि धर्म को छोटा करने का पाप बीजेपी ने किया है। राम को छोटा करने का पाप बीजेपी ने किया है। राम विराट थे, उन्हें संकीर्ण करने की साजिश की है इन्होंने, सिर्फ अपनी कुर्सी के लालच में। राम के नाम पे इनकी सरकारें बनी, ठीक है, बन गई। अब भगवान के लिए, राम के लिए इस देश का पीछा छोड़ दो। 2022 से उत्तर प्रदेश से चले जाओ, 2024 में इस देश से चले जाओ। इस देश को देश रहने दो। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन के भी मरीज भी बढ़ रहे हैं, रैलियाँ कराने की आवश्यकता है, भीड़ वाली रैलियों की आवश्यकता है, या इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल शादियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और तमाम आयोजनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नववर्ष की पार्टियों को रोक देना चाहिए। बीजेपी की रैलियों को खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कोरोना जो है रैलियों में नहीं जाता, रात में घूमता है। देश की जनता को इतना मूर्ख बनाती है सरकार। अगर कोरोना है तो फिर रैलियों में क्यों नहीं आता? और अगर रैलियों में कोरोना आता है और फिर भी आप रैलियां कर रहे हैं तो सबसे बड़े गुनाहगार आप हैं। रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना सड़कों पे घूमता है ठंड में, ताकि कोई घर से निकलेगा उसे कोरोना लग जाएगा। इस देश की जनता को कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं देश की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोरोना है तो फिर वो सब जगह होगा, दिन में भी होगा, रात में भी होगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज की रैली क्यों हो रही है? सबको बंद करिएगा। अगर इस देश को बचाना है, और कोरोना खतरनाक है, कोरोना ने जो हाल किया है वो हमने सबने देखा है, हम सबने अपने अपनों को खोया है, तो फिर चुनाव पोस्टपोन करिएगा, चुनावी रैली पोस्टपोन करिएगा। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं, ओमिक्रॉन अगर खतरनाक वेरिएंट है और वो इतनी तेज गति से फैल रहा है तो इलेक्शन को पोस्टपोन करिए। जनता ही नहीं रहेगी तो इलेक्शन सरकार का क्या करेंगे? लेकिन सरकार और बीजेपी ये नहीं चाहती है। बीजेपी कोरोना का बहाना बना करके अपने विरोधियों को पर लगाम लगाना चाहती है। बच्चा बच्चा जानता है कि अगर कोरोना बीमारी है जो है तो रात को घूमता है और दिन को नहीं घूमता। शादी की पार्टी में तो आ जाएगा, नववर्ष की पार्टी में आ जाएगा, क्रिसमस की पार्टी में आ जाएगा, लेकिन मोदी जी की सभा में नहीं आएगा, योगी जी की सभा में नहीं आएगा। तो ये दोहरे मापदंड से जो सरकार देश को चलाना चाहती है, मुझे लगता है ये इंतहा हो चुकी है, हद हो गई है। और अति सर्वत्र वर्जयेत, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। अब ये सूरत बदलनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश सलामत रहना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा समाज होता है, समाज से बड़ा धर्म होता है, और धर्म से बड़ा राष्ट्र होता है। यदि राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ रहेगा? इसलिए मैं इस देश की सरकार को और राज्यों की सरकारों को ये आगाह भी करना चाहता हूँ कि इस चिंगारी को हवा देने की कोशिश मत करो। आचार्य जी,
इसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जिस तरीके से अभी गवाह ने कहा है कि उसको धमकाया गया था योगी जी का नाम लेने के लिए, मैं सीएम ने भी कहा है कि ये कांग्रेस की साजिश थी। देखिए, पूरे देश में ये बात अब छुपी नहीं रही है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए ये सब सरकार के तोते बन गए। 20 साल बाद गवाह को याद आया कि अरे भाई 7 साल से तो इन्हीं की सरकार थी। ये इस देश को बर्बाद करने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। अपराधियों को संरक्षण देकर के ये उन्हें हिंदू धर्म का और हिंदुस्तानी होने का जो सर्टिफिकेट बांटने का पाप कर रहे हैं, ये इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो मालेगांव ब्लास्ट में गवाह हॉस्टाइल हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे। और झूठे आरोप लगाना, मनगढ़ंत आरोप लगाना, ये इंसानियत को तकाजा नहीं, इंसानियत को शोभा नहीं देता, इंसानों को शोभा नहीं देता। लेकिन ये वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं या वो एजेंसी करवा रही है, ये जांच का विषय है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर योगी जी तो चीफ मिनिस्टर 2017 में बने, मालेगांव ब्लास्ट में का इंट्रोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन तो 20 साल 15 साल पुराना है, 10-15 साल हो गया उसको। तो उस समय तो योगी जी कुछ नहीं थे, तो योगी जी को क्यों फंसाना चाहते थे लोग? लेकिन हिंदू आतंकवाद तो आप ही लोगों ने नाम दिया है ना। नहीं, हिंदू आतंकवाद या मुस्लिम आतंकवाद, आतंकवाद मुस्लिम होता है ना हिंदू होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। और मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके अगर बेगुनाहों के सीने पे AK-47 चलाई जाती है या बम विस्फोट किया जाता है, मैं उन्हें मुसलमान मानने को तैयार नहीं। और जो भगवान श्री राम का नाम लेकर के मुसलमानों का गला काटने की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें हिंदू मानने